चीनी महंगी हो गई है और सबसे ज्यादा असर इसका त्योहार पे और आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। और गृहिणी आप, यस। तो आप चीनी कल त्योहार है, तो इस पर आप क्या सोच रही हैं? क्या मिठाई इतने इस खरीदेंगी? त्योहार की जो मिठास होती है वो फीकी पड़ गई है सब बहनों के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई में देखिए सब चीज का मतलब मिठाई भी ऊपर जानी है, वो तो लोग सब अपना प्रॉफिट लेंगे लेंगे हर चीज का। तो इट मीन्स मतलब कहना कि मतलब ये है कि त्योहार का वो मजा नहीं है जो मजा होना चाहिए, त्योहार का मजा कम हो रहा कम हो रहा है। है, प्याज भी महंगी हो गई है। सब चीज महंगी हो गई है, बताइए। मैं सब्जी से लेके मतलब एक गृहिणी को एक किचन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, जो कि मेन हिस्सा होता है घर का। तो इट मीन्स मैं तो ये कहूंगी कि सबको सोचना चाहिए कि एक सरकार से क्या मैसेज देंगे, क्योंकि महंगाई सरकार को ही कंट्रोल करनी है, हमारे आपकी बस में तो हमारे नहीं है। नहीं है। सही बात है। मैं सरकार से यही कहूंगी सरकार से भी कि सब कुछ चीज दे के पा लिए रही है देखो सरकार। कि कैसे भी हो मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा क्या हर चीज पे ही कंट्रोल करना चाहिए। एक आम आदमी कैसे जिंदगी जिएगा अपनी, अगर इतनी महंगाई दिन पे दिन चलती है। घर में बच्चे भी होंगे, सब तो चीजें सब त्योहार चीज में मैनेज है। गेस्ट आएंगे, मिठाई गेस्ट की तो आएंगे, जरूरत बिठाएंगे, पड़ेगी। मिठाई की जरूरत पड़ेगी, बताइए कैसे करेंगे। लोग जाएंगे आएंगे, किराया मतलब सब चीज देखनी पड़ती है इस तरह से। तो दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत हो मतलब रही मेरे ख्याल से यह है कि त्योहार बस नाम का रह गया, लेकिन ऐसा कुछ है। और नहीं है अभी कि तो इतना। शुरुआत है, रक्षाबंधन के बाद हाँ, सारे अब त्योहार त्योहार आएंगे। आएंगे, सारे त्योहार अब कंटिन्यू लगातार शुरू। ये तो शुरुआत है, स्टार्टिंग है। तो अगर यही हाल रहा तो इट मीन्स मुझे लगता है कि शब्दों में त्योहार रह जाएंगे। कमाने वाले सर हैं, सर, तो जो कमा रहा है वो तो सबसे अच्छे से बताएगा ना कि उसके ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है इसका, बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है हमें। पहले की तुलना में, अब अब की तुलना में। पहले की तुलना से अब की तुलना में बहुत ज्यादा है। बहुत धरती आसमान का फर्क पहुंच रहा है इस चीज से मैं आमदनी कहूंगा। बढ़ोतरी हो रही है जिस नहीं, हिसाब से महंगाई है? आमदनी घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? बस मैडम पूछिए, मतलब कैसे कैसे अपना गृहस्थी चला रहे हैं हम, मैनेज कर रहे हैं। जो भी गृहस्थी चला रहा है, वो पुरुष वो महिला वो बता सकता है। हम्म। तो आपका तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, सरकार तक भी आपकी बातें पहुंचे। मैडम सरकार तक लो बात पहुंचेगी तो सही है, यानी पहुंचती नहीं है सरकार तक। जो कोई भी गद्दी में बैठता है वही अपने बारे में सोचता है, दूसरे गरीब मध्यम वर्ग के आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे ज्यादा तो मीडियम लोग हैं वही मतलब मीडियम लोग जो हैं वही पिस जाते हैं। मिडिल लो क्लास वाला भी जो होता है एक बार को अपना सोच लेगा कि नहीं है, और मिडिल क्लास ना तो कम में ही रह सकता है ना उसके पास ज्यादा ही है। दिखाना तो भी इट है, मीन्स दिखाना मैनेज भी करना है, सब कुछ करना है। तो मतलब मिडिल क्लास वाले के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई का समय है। थैंक यू। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी मैसेज? सरकार से यही कहेंगे महंगाई को कम करा जाए, जैसे तैसे करा जाए। और खास या करके चीनी, क्योंकि घर में जो आपकी सुबह की चाय की शुरुआत चीनी से होती है, कोई आ मिठास जाए होती तो है, चीनी बनती है, गर्मियों में शरबत बनती है, तो चीनी के बिना तो फिर। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। दिन ही पूरा उदास रह जाता है। थैंक तो अब आप सुन रहे हैं कि सबका यही कहना है कि चीनी महंगी होने से त्योहार भी जो हैं अब वो फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीनी के बिना लोगों के चेहरे पर भी उदासी आप देख पा रहे हैं। मयंक, आपको पता तो है ही, रक्षाबंधन है और चीनी और प्याज दोनों महंगे हो गए, बिल्कुल मैम। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मैम इस पे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे चीनी और प्याज महंगे हो गए तो इससे मैम जो मिडिल क्लास है और मैम लोअर क्लास लोग हैं ना उनको इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। जैसे वो खरीदेंगे लोग, आप जानते हैं कि लोगों के घर पे मेहमान आएंगे वगैरह, तो मैम इससे मैम प्रॉब्लम तो होगी। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक रक्षाबंधन का इशू है? क्योंकि प्याज तो आपको घर में रोज इस्तेमाल करना है, चीनी आपको घर में रोज इस्तेमाल करनी है, तो लॉन्ग टर्म आप इसको कैसे देखते हैं? मैम जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो मैम इसमें प्रॉब्लम तो है ही। अब या तो इन्हें फिक्स कर दिया जाए रेटों को कि आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब हम जो लोअर क्लास लोग हैं उनको तो मैम प्रॉब्लम होगी ना खरीदने में, उनका बजट पूरा महीने का खराब हो जाएगा। तो महंगाई की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही, वो सरकार की ही होती है। बिल्कुल मैम सरकार की है मैम, लेकिन मैम इसमें मैम सरकार की भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। कैसे, आप समझाइए। अम, इसमें तो मैम मैं नहीं बता पाऊंगा कोई मैम। बात नहीं, सरकार को ही तो रेगुलेशंस लाने होते हैं ना। जी मैम। सरकार को कुछ तो आम इंसान के बारे में सोचना होगा। यहाँ जी जी। सरकार की यहाँ कोई बुराई जैसी बात नहीं है, लेकिन कुछ भी इश्यूज होते हैं तो जो सरकार से ही तो हम उम्मीद लगाएंगे, जी इसलिए मैम। ये सवाल है। तो मैं उम्मीद तो यही है सरकार से कि इसके जो रेट हैं वो नॉर्मल कर दिए जाएं, जिससे आम आदमी लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको कुछ आइडिया है कि चीनी महंगी क्यों हो रही है? मैम ये तो मैम लोगों का तो कहना यही है कि जैसे इथनॉल में, पेट्रोल में इथनॉल वगैरह मिक्स करने की वजह से कंज्यूम ज़्यादा हुआ है शुगर का उसके, तो मार्केट में कमी होने की वजह से तो इसके रेट हाई हो गए हैं। या फिर कुछ लोगों ने स्टॉक कर रखा है तो वो बाहर नहीं आ रहा है, तो कमी होने की वजह से इसके जो रेट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपने कभी खुद से सर्च किया है, गन्ने का पैदावार भी इस वर्ष कम हुआ है? हाँ मैम ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल मैम।
क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग बट मैम इतना कम नहीं हुआ ना कि एकदम से इतने रेट बढ़ गए हैं, बिल्कुल। इतना कम नहीं हुआ है, उसका यूज तो हुआ है ना कहीं, तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, बाकी बस यही है। थैंक यू। वेलकम मैम। तो आम इंसान यही सोच रहा है, इंफॉर्मेशन तो सरकार को ही देना होगा, सरकार को खुल के बताना होगा कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो गया है और ऐसा क्या हो गया है कि चीनी को अब भारत में बाहर के देशों से लाना पड़ रहा है। जो हमारा देश है वो किसानों का देश है, खेती का देश है, और इस देश में अगर चीनी बाहर से लाना पड़े तो ये प्रश्नवाचक संज्ञा तो है ही सरकार के लिए। और लोगों का मानना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गन्ने का इस्तेमाल बढ़ा है और इस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। चीनी और प्याज महंगी हो गई है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? इसमें अब क्या कह रहे हैं, बहुत से लोग तो सरकार को दोष दे रहे हैं। सरकार इसमें क्या गलती है? जब जब नीचे का सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है तो सरकार क्या करेगी इसमें? इसमें अब ये बोल रहे हैं कि चीनी महंगी हो रही है। इसमें जब गन्ने का जब कैस्ट्रोल बनाया जा रहा है तो गन्ना नहीं मिलेगा कंपनी को। गन्ने का पेट्रोल तो सरकार ही बना रही है ना, तो नीचे वालों की गलती है, ऊपर वालों की गलती है? सरकार ही गलती है इसमें। अब क्या कर सकते हैं? अब महंगी तो महंगाई है, इसमें महंगाई तो वैसे भी है। तो आपको जो देश को चलाने का काम तो सरकार का ही है ना, तो आपने शुरुआत ही करी कि सरकार का इसमें दोष नहीं है। दोष हम किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो तो हम इस पर बात करेंगे ना, है कि नहीं? सही बात है। और तो क्या? आपका नाम क्या है? अमित माथुर। अमित जी, आप कहाँ से? मैं यहीं से, यूनिवेटा से। कल त्योहार है, रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के बाद से सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। प्याज चीनी महंगी हो गई तो आपके घरों की रसोइयों पर भी तो असर पड़ेगा। अब असर तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं? अब चीज तो लेनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि अब चीनी महंगी होगी तो अब चाय पीना छोड़ देंगे, कुछ मिठाई लेना छोड़ देंगे। नहीं, लेकिन मन पे बोझ तो होगा ना कि अब महंगाई तो है, अब क्या करें? अब सरकार को ये चीज देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। इसमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए महंगाई में। बस इतनी कहना चाहता हूँ। अब चीनी महंगी, जब गन्ना जब फैक्ट्री को नहीं मिलेगा और गन्ने से तुम इस्तेमाल कर रहे हो कैस्टर ऑयल में, तो चीनी तो अपने आप ऑटोमेटिक महंगी होएगी, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं फिर। इसलिए अब क्या कर सकते हैं? जो महंगी है महंगी है, अब हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ में। वो सरकार जाने, सरकार का फैसला है, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। बस इतना नहीं कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और इसके साथ ही बड़ी खबर ये रही है कि चीनी महंगी हो गई है, लेकिन चीनी के साथ प्याज भी महंगा हो गया है। कुल मिलाकर चाहे प्याज महंगी हो चाहे चीनी महंगी हो, बोझ आम इंसान की रसोई पर ही पड़ता है। और चीनी की वजह से आपके त्योहारों में अगर मिठास कम होगी तो रक्षाबंधन में ही अगर प्याज भी महंगी हो गई है तो आपकी सब्जियों की जो खनक है वो भी फीकी हो जाएगी, क्योंकि सब्जियां सिर्फ नमक से नहीं बनती, प्याज लगते हैं, तमाम तरीके की वस्तुएं, मसाले लगते हैं। तो अगर प्याज महंगी होगी तो आम इंसान की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। और चीनी और प्याज अगर दोनों एक साथ महंगी हो जाएं तो आम इंसान की रसोई पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, ये जानने के लिए बाजार में हमने आपसे तमाम लोगों से बातचीत करवाई और आपने सुना कि महंगाई का असर आम इंसान की घरों को किस तरह से बोझिल कर रहा है, आम इंसान के जेब पर किस तरह से बोझ डाल रहा है। और जो कमाने वाले लोग हैं उनका कहना है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन आय नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से आय बढ़नी चाहिए। और महंगाई की सबसे खराब बात, एक गाना हमने बचपन से सुना है, जब मैं भी बहुत छोटी थी तब से एक गाना चलता था कि महंगाई डायन खाए जात है। चाहे 2005 का वो वक्त हो, उस समय भी तब के लिए महंगा था, और आज की जो महंगाई है वो तो आसमान छू रही है। लोगों का कहना है कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, सैलरियां नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब जब महंगाई पहले आपके पेट्रोल तक आई, फिर आपके किचन तक आ गई, और अब प्याज चीनी, अगर सब कुछ एक साथ महंगा हो जाएगा तो आम इंसान किससे गुजारिश करेगा? आम इंसान त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट करेगा? क्योंकि बिना खाए खाली पेट तो किसी त्योहार का भी वो आनंद नहीं हो सकता है जो त्योहार में जो खुशियां होनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.